हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी एनसीईआरटी पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की जो 5 नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ए बी सी डी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हल कर दिखाया जाएगा, आप बस समझिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। जो हमारा समुच्चय दिया है वो किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। ठीक है, और उसमें जो हमारा रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या दिया है कि रिलेशन दिया हमारा r इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जो हमारा एक्स और वाई जो ये दोनों व्यक्ति हैं एक्स और वाई वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें बताना है कि ये रिलेशन जो दिया है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, इन तीनों के बारे में बताना है। जो रिफ्लेक्सिव का नियम होता है वो होता है कि जो हमारा x कमा एक्स इप्सिलॉन r होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो r दिया है, जो हमारा r वो क्या कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यह जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है। क्यों है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिया गया संबंध r स्वतुल्य संबंध है क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए जो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सिमेट्रिक के लिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। चलिए बात करते हैं। तो ये दिया गया जो रिलेशन है वह सिमेट्रिक है, सममित है। क्यों है, तो चलिए मैं बताता हूँ, कैसे समझाता हूँ। जो दिया गया, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिया गया संबंध r सममित है क्योंकि जो हमारा x कमा वाई, जो हमारा x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब y कमा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। I mean, अर्थात जो x कमा वाई है वह इप्सिलॉन r है क्योंकि x कमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और जो हमारा तब हमारा जब x y जब एक ही स्थान पर करते हैं तो y और x भी तो उसी स्थान पर कार्य करेंगे। समझ रहे हैं आप, जब दोनों x और y भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y भी तो और x उसी स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी y कमा x भी इप्सिलॉन r में है। तो क्या है, ये सममित है। अब अगला जो हमारा है वह है ट्रांजिटिव, संक्रामक। क्या ये रिलेशन संक्रामक है, तो चलिए बात करते हैं। हमने लिखा है कि दिया गया संबंध संक्रामक है क्योंकि x कमा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो हमारा x और y है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y कमा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब x कमा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अर्थात x कमा वाई इप्सिलॉन और y कमा z इप्सिलॉन और जो हमारा है x कमा z वो भी इप्सिलॉन r। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो जो हमारा ट्रांजिटिव का जो रूल होता है और जो सममित का रूल होता है सबका मैंने एक बेसिक वीडियो बनाकर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और आप आसानी से ये क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। सो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिलेशन r x कमा वाई एक्स, जो हमारा x कमा वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जो हमारे x व्यक्ति और y व्यक्ति हैं वह एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इसमें भी बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इन तीनों के बारे में बताना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में, क्या यह रिलेशन है या नहीं है। तो मैंने स्वतुल्य के बारे में क्या लिखा है, ठीक है, तो मैंने लिखा है कि दिया गया संबंध r स्वतुल्य है। ये जो रिलेशन है वह स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो स्वतुल्य का जो रूल होता है वो x कमा वाई एक्स कमा एक्स इप्सिलॉन r में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक समूह आपको देता हूँ a बराबर 1 कमा 2। ठीक है, और रिलेशन हमें जो अगर रिलेशन आ गया कि 1 कमा 1 और 2 कमा 2, तो जो ये रिलेशन होगा वह रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य का, क्योंकि 1 कमा 1 भी है 2 कमा 2 भी है, इप्सिलॉन r में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसलिए ये स्वतुल्य है। तो चलिए अब बात करते हैं सममित के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सममित के बारे में, क्या ये रिलेशन सममित है
या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिया गया संबंध आर सममित है, जो रिलेशन है वह सममित है, सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि दोनों व्यक्ति x कमा वाई, जो x और y जो हैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं, x कमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब y कमा x भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे, क्योंकि जो x और y एक मोहल्ले में रहते हैं तो y भी और x भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये रिलेशन है वह सममित है। तो x कमा वाई इप्सिलॉन और आप अर्थात जो आप दे दीजिएगा x कमा वाई इप्सिलॉन और y कमा x भी इप्सिलॉन और, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो सममित है। अब चलिए आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है, संक्रामक के बारे में। क्या ये रिलेशन संक्रामक है या नहीं है? तो हमने लिखा है कि दिया गया संबंध आर संक्रामक है क्योंकि x कमा वाई और y कमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x कमा वाई और y कमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं तब x कमा जेड भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जेड कहाँ से आ रहा है? जो ये जेड व्यक्ति है वो भी उसी मोहल्ले में रह रहा है, ये जो जेड है उसी मोहल्ले में रह रहा है, इसलिए जेड भी यहाँ पर आ रहा है। आपने ट्रांजिटिव का रूल पढ़ा होगा कि ट्रांजिटिव का होता है कि ए कमा बी तो बी कमा सी और फिर होता है सी कमा ए, ये तीनों इप्सिलॉन आर में होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है रिलेशन आर बराबर x कमा वाई सच दैट x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। हमारा रिलेशन दिया है x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो हमारा x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये रिलेशन जो दिया है वह स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, और संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्वतुल्य के बारे में। तो जो दिया गया हमारा रिलेशन है वह स्वतुल्य है या नहीं है? तो ये रिलेशन जो है वह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमने लिखा है कि दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो स्वतुल्य का जो रूल होता है वो x कमा x होता है, x कमा x इप्सिलॉन आर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो y जो x है वो y से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है, अतः स्वाभाविक है कि जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा ही होगा, क्योंकि जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा ही ना होगा। तो जो हमारा है x कमा x इप्सिलॉन आर में नहीं है, जिस वजह से जो हमारा रिलेशन है वह स्वतुल्य नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं सममित के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो ये दिया गया संबंध आर सममित भी नहीं है, ठीक है, ये सममित भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, हमारा रिलेशन जो कह रहा है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है यार में, x और y तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए बिलोंग्स नहीं कर रहा है यार में, तो ये सममित भी नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं हम संक्रामक के बारे में, ठीक है। तो दिया गया संबंध संक्रामक भी नहीं है, ये भी संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि जो x कमा वाई इप्सिलॉन आर में तो है, क्योंकि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और y कमा जेड तो आर, ये भी आर में है क्योंकि y जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। लेकिन x कमा जेड इप्सिलॉन आर इसलिए आर संक्रामक नहीं है। जो x कमा वाई इप्सिलॉन आर में नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमारा अगला रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया है कि आर बराबर x कमा वाई सच दैट x y की पत्नी है। क्वेश्चन को समझिए, जो x है वो y की पत्नी है, ठीक है। तो अब हमारा इसमें बताना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है। तो चलिए मैं बताते हैं आपको। तो दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा x कमा x इप्सिलॉन आर होना चाहिए, जो कि इसमें x जो है y की पत्नी है, और पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, x, ठीक है, x इप्सिलॉन आर होना चाहिए। तो पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए ये आर में बिलोंग्स नहीं कर रहे, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं हम सममित के बारे में, ठीक है। क्या ये सममित है या नहीं है? तो दिया गया संबंध आर सममित नहीं है, ये सममित भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ही कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है। एक्स जब वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, क्योंकि जो वाई है वो तो उसका पति होगा,
तभी तो वो पत्नी है। वाई जो है एक्स की पति होगा, जो वाई एक्स की पति होगा, जो एक्स है वाई की पत्नी है, तो ये भी सम्मित नहीं है, क्योंकि एक्स इप्सिलॉन आर है लेकिन वाई कमा एक्स इप्सिलॉन आर नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं संक्रामक के बारे में। देखिए दिया गया यहाँ पे संक्रामक के बारे में बात करें, यहाँ पे दिया गया लिखा हमने कि दिया गया संबंध आर संक्रामक भी नहीं है। ये जो रिलेशन है ये संक्रामक भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं था, सम्मित भी नहीं था, ये संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक भी नहीं है क्योंकि जो एक्स कमा वाई की पत्नी है, जो एक्स है वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाई है वो तो एक्स की पति है, इसलिए पत्नी नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। ये पहले ही तो गलत हो गया। यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई जो है एक्स की पत्नी नहीं है, क्योंकि जो एक्स है, जो वाई है वो तो पति है ना एक्स की तो पति है, ये तो एक्स पत्नी है और ये पति है, तो ये वाई की पत्नी, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ये पति है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जो हमारा दिया है वो आर बराबर हमारा रिलेशन दिया है कि एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई के पिता है। जो एक्स है वाई के पिता है, तो ये एक्स तो पिता है लेकिन जो वाई होगा वो तो बेटा होगा, तभी तो ये एक्स वाई के पिता है, ये बेटा होगा वाई। तो इसमें बताना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि दिया गया संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिता स्वयं का पिता नहीं हो सकता, जो पिता है वह स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब चलिए बात करते हैं सम्मित के बारे में, ठीक है। तो दिया गया हमारा संबंध आर सम्मित भी नहीं है, यह सम्मित भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई के पिता है लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं है। वाई तो एक्स का बेटा होगा ना, तो वाई एक्स के पिता नहीं है, अर्थात एक्स कमा वाई इप्सिलॉन आर बट वाई कमा एक्स नॉट इप्सिलॉन आर, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। और संक्रामक के लिए तो आप ऐसे ही तो कर सकते हैं, जब सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है, इसलिए वो संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई का तो पत्नी, एक्स जो है वाई का तो पिता है लेकिन वाई एक्स का पिता ही नहीं है। ये यहाँ पे ही गलत हो जाए, यहाँ पे ही गलत हो जाएगा, तो संक्रामक भी नहीं होगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, हमारा रिलेशन दिया समुच्चय आर में रिलेशन है ए कमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। हमें सिद्ध करना है कि तीनों नहीं है। तो दिया गया हमारा जो ए है, वो जो हमारा समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो हमारा ए समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें हमारा आर बराबर क्या होगा? ए कमा बी सच दैट, हमारा आर दिया है ए कमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि हमने ए बराबर जो एलिमेंट लिया है वो लिया है 1,2, हमने नंबर लिया है ए बराबर 1,2 और 1,2, ठीक है, नंबर लिया हमने, और जो कि इप्सिलॉन आर वास्तविक संख्याओं में बिलोंग्स करेंगे। कोई भी आप नंबर सोचेंगे तो वास्तविक संख्या ही होगा। आप माइनस सोचे, प्लस सोचे, पॉइंट सोचे, कुछ भी सोचे आप तो वास्तविक संख्या में होगा ही। तो जो हमारा देखिए, अब इसके अनुसार हमें चलना है, इसके अनुसार ये लेना है, या तो बराबर हो, या तो ए कमा बी बराबर हो, ए कमा बी या तो बराबर हो या तो बी बड़ा हो, ए कमा बी बराबर हो या तो बी बड़ा हो, लेकिन बी छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले आप क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि अगर ए कमा जो बी आएगा, अगर बी बड़ा होगा तो वो स्वतुल्य होगा, या बराबर होगा तो स्वतुल्य होगा, ठीक है। बी बड़ा होगा, ए कमा बी जो है उसमें बी जो है बड़ा होगा तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, या बराबर होगा तो भी स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन अगर बी जहाँ छोटा हो गया तो वहाँ पे स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1,2 हमने एलिमेंट लिया है नंबर, तो इसमें 1,2 का अगर वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1,2 तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसका वर्ग कर रहे हैं, बी पर वर्ग है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसी के अनुसार हमें इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे अगर 1/2 का हमने वर्ग किया तो 1/4 हो गया, जो कि यह छोटा है, यह बड़ा है, जो कि इससे ये मैच नहीं कर रहा है, जो कि ए बड़ा हमारा हो जा रहा है, जो कि हमें ए बड़ा होना चाहिए, इसमें बी बड़ा होना चाहिए, हमारा ए बड़ा हो रहा है, इसलिए अतः आर जो है स्वतुल्य नहीं है,
ठीक है, हमें सिद्ध भी क्या करना था, स्वतुल्य नहीं सिद्ध करना था। तो चलिए सबमिट के बारे में बात करते हैं, क्या सबमिट है या नहीं है। तो हमें तो नहीं सबमिट करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि नहीं है। तो जो कि हमने एलिमेंट लिया 1,2,5 जो कि वास्तविक संख्या है, 2,5 हमने लिया, 2,5 जो कि बी, जो हमारा ये बी है, ये तो ए है हमारा, ये बी है, जो कि बी तो बड़ा है, ठीक है, ये ठीक है, जो 2,5 बिलोंग्स कर रहा है आर में। बट जो हमारा आएगा तो हमारा जो होता है सबमिट के लिए वो होता है ए कमा बी इप्सिलॉन आर एंड बी कमा ए बी इप्सिलॉन आर होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर हो तो ये सबमिट होगा, ठीक है। तो जो कि ये फॉर्म नहीं है, 5,2 नहीं है, क्योंकि दो है वो हो जा रहा है छोटा, जो कि बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बी का स्क्वायर है, तो ये 2 छोटा होना चाहिए। अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 होगा, फिर भी तो 5 बड़ा हो जाएगा, ये 4 होगा तो फिर भी 5 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इसलिए आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, अतः आर जो है सम्मित नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं संक्रामक की। तो जो हमारा संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक के लिए मैंने एलिमेंट लिया है ए बराबर 2, बी बराबर -2 और सी बराबर -1। जो इसमें आप हर एलिमेंट, अगर हर एलिमेंट आएगा आर में बिलोंग्स करेगा तब वो संक्रामक होगा। अगर एक भी एलिमेंट अगर आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो वह संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2,2 लिया, तो 2 का अगर वर्ग करेंगे, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2,2 तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर होना चाहिए, बराबर भी है, बड़ा भी है, तो बराबर तो ये हो जाएगा, तो इप्सिलॉन आर में है, ठीक है, इप्सिलॉन आर में है। बट यहाँ पे अगर आप 2,-1 यहाँ पे अगर 2,-1 कर रहे हैं तो इसमें भी तो ये भी तो इस इप्सिलॉन आर में है कि नहीं। अगर आप 1 का वर्ग करेंगे, अगर यहाँ पे -2 है या -1 है, इस फॉर्म में अगर हमें लाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी का वर्ग है, तो यहाँ पर अगर आप ए का वर्ग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ए छोटा है, यहाँ पे बी बड़ा है, इसलिए इप्सिलॉन आर में ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो अगला जो होता है वो होता है 2,-1। अगर यहाँ पे आप वर्ग कर रहे हैं -1 का, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, जो कि ये बड़ा है, यहाँ पे 1 छोटा हो जाएगा, इसलिए इप्सिलॉन आर में नहीं कर रहा है, अतः आर जो है वह संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका हमें सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।